अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूँ साजिद अली, आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने ही चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम की एक सीरीज़ लाया हूँ, यानी कि एक तरतीब है जिसमें ऑलमोस्ट 5 से 6 तक क्लास होंगे। और आपका जो इडियम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन देगा, 1 या 2 इडियम हर टेस्ट में देते हैं, तो आपके सारे इडियम्स क्लियर हो जाएंगे। 20 इडियम्स आपको हर क्लास में देखने हैं। नंबर 1 की तरफ आते हैं। टेक अप द हेज्ड मीन्स टू बिगिन और रिज्यूम हॉस्टाइल्स, प्रिपेयर फॉर और गो टू वार। इसकी मीनिंग ये हो जाएगी जंग दोबारा शुरू करना, जंग की तैयारी करना या जंग का पाबंद रहना। तो मैंने इडियम लिखा है और सिर्फ उसकी मीनिंग लिखी है ताकि आपका टाइम भी बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा इडियम भी कवर कर सके। हमारा मकसद यही होता है कि आसानी से आपके पास एक चीज़ पहुंचा दें। दूसरे नंबर पर है अंडर अ क्लाउड। इन अंडर अ क्लाउड की मीनिंग हो जाएगी इन डिस्ग्रेस, जिसकी मीनिंग होगी बदनामी या रिस्वाई। तो ये भी इडियम मोस्ट रिपीटेड है। आप देखिए, आपने देखे होंगे पास्ट पेपर्स में, तो ये आते रहते हैं। यानी कि जो भी इडियम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैंने कोशिश की है, कोई लेक्चरर की टेस्ट से, कोई एसएस की टेस्ट से, इस तरह से मैं कलेक्ट करके कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की। और तीसरा है टू हैव यूर हैंड्स फुल, यानी कि बहुत मसरूफ़ होना। हैव एस मच वर्क एस वन कैन डू, इतना काम होना कि जितना कोई कर सके। तो यहाँ पर अल्फाज से ही उसकी मीनिंग आ रही है टू हैव यूर हैंड्स फुल, यानी कि अपने जो हाथ है वो मसरूफ़ कर देना। हैव एस मच वर्क एस वन कैन डू, इतना काम करना जितना एक कर सके। और उसके बाद 4 है मेक है वाइल द सन शाइन। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ अ गिवन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। धूप के दौरान घास बनाए का मतलब ये है कि दिए गए मौके का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। वही मीनिंग हुई जो मैंने आपको बताई। तो मैंने कोशिश की है उर्दू में मीनिंग भी लिखी है, आप इनको लिखकर अपना इडियम जो है एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नंबर 5 पर है कॉल ऑन। कॉल ऑन का हो जाएगा प्ले अ विजिट टू समवन। कॉल ऑन का मतलब है किसी का दौरा खेले। तो प्ले अ विजिट टू समवन यानी कि किसी के साथ खेलना। और उसके बाद 6 नंबर है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज कहते हैं साजो सामान को, जो सामान होता है उसे कहते हैं बैग एंड बैगेज। विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, जिसके साथ सारा सामान हो उसको कहते हैं बैग एंड बैगेजेस। और उसके बाद 7 है हाल ओवर द कोल्स, यानी कि स्कार्ड डांटना, दड़के देना। तो हाल ओवर द कोल्स यानी डांटना किसी को। और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो हो जाएगा 8। और ये जो भी इडियम है वो आपके काम के हैं और बहुत आपको फ़ायदा दे सकते हैं। 8 नंबर है हमारे पास सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड की मीनिंग हो जाएगी आउट ऑफ डेंजर, यानी कि किसी चीज़ में कोई खतरा ना हो उसको सेफ एंड साउंड कहते हैं, यानी सही सलामत। और उसके बाद 9 है टू केप इट ऑल मीन्स फिनिश और कंप्लीट समथिंग। टू केप इट ऑल की मीनिंग ये हो जाएगी किसी चीज़ को ख़त्म करना, यानी कि किसी चीज़ को पूरा करना, उसको कहते हैं कैप इट ऑल। 10 नंबर पर है टू बी अंडर द हारो। इसका हो जाएगा बेचैनी, बाय एक्सटेंशन यानी बेचैनी। तो ये 10 नंबर था। और उसके बाद है 11 नंबर हमारे पास इडियम है ब्लू आइड बॉय और ब्लू आइड गर्ल। कभी कभी ये आता रहता है ब्लू आइड बॉय, कभी लिखा हुआ होता है, कभी लिखा हुआ होता है ब्लू आइड गर्ल। रेफर टू अ समवन हु इज लाइक्ड एडमायर्ड एंड ऑफन फेवर्ड बाय समवन इन अथॉरिटी। ऐसा इंसान जो लाइक किया जा गया हो या तारीफ की गई हो या किसी आला अथॉरिटी से उसकी तारीफ की हो, उसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय और गर्ल। ठीक है।
उसके बाद है कॉक एंड बल स्टोरी। ये जो मैंने पहले इडियम आपके साथ शेयर किए थे उसमें भी किया था, मुर्ग और बेल की कहानी। अ लाई दैट इज़ कम्प्लीटली अनबिलीवेबल, ऐसा झूठ बोलना जिस पर यकीन ही ना किया जाए, भरोसा ही ना हो, उसको कहते हैं अ कॉक एंड बल स्टोरी। और एक प्रोवर्ब है, एज यू सा सोशल यू रीप इज नॉन प्रोवर्ब। ये भी आ सकता है कि ये प्रोवर्ब है या आइडियम है, जैसा होगे वैसा ही काटोगे। द वे यू बिहेव इन लाइफ विल इफेक्ट द ट्रीटमेंट यू विल रिसीव फ्रॉम अदर, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो उसके बाद 14 नंबर है द अल्फ़ा एंड ओमेगा। ये इसकी मैंने डिटेल भी लिखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनका पता नहीं होता। अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट बिगनिंग एंड अ गुड मैन समथिंग डिवाइन, यानी कि एक अच्छी चीज़ जो ख़त्म हो किसी अच्छी विरासत पर, उसे कह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है द इडियम द अल्फ़ा एंड ओमेगा इज़ टेकन फ्राम द क्रिश्चियनिटी एंड रेफर टू जेसिस। ये ईसाई ही अल्फाज से लिया गया है क्रिश्चियनिटी से, और ये रेफ़र करता है जेसिस को यानी हज़रत ईसा को। अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट, ग्रीक अल्फ़ाबेट का पहला लेटर अल्फ़ा है। ओमेगा इज़ द लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट, ओमेगा जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर है। और उसके बाद जो है देयर फॉर द मीनिंग ऑफ द इडियम इज़ द बिगनिंग एंड द एंड, यानी कि शुरू से आखिर तक, ये कह सकते हैं इसका, इस इडियम की मीनिंग प्रोवर्ब की। और नेक्स्ट जो है हमारे पास 16 है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। मीन्स इसकी हो जाएगी टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर की हो जाएगी सेटल ओल्ड गेजेस बाय टेकिंग रिवेंज टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, यानी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना। और उसके बाद है टू कीप वंस टेम्पर, यानी कि टू रिमेन काम, टू कीप वंस टेम्पर का हो जाएगा टू रिमेन काम, यानी पुरसकून हो जाना, गुस्सा ना आना। और उसके बाद नेक्स्ट है 18 नंबर हमारे पास टू हैव स्टिकी फिंगर्स, यानी कि बींग अ थीफ। टू हैव स्टिकी फिंगर की मीनिंग है चोरी की आदत। बींग अ थीफ यानी चोर होना, चोरी की आदत होना, तो ये हो जाएगा बींग अ थीफ। और उसके बाद 19 नंबर है हमारे पास। ये देखिए इडियम की मैंने उर्दू में भी मीनिंग लिखी है और उनका करेक्ट ऑप्शन भी लिखा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। और ये भी लिखा है इडियम है या प्रोवर्ब है। 19 है गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन इस टर्म डेज। ये इस तरह से नहीं आता, ये ऑलमोस्ट आता है किथ एंड किन। तो ये ऑप्शन इसके मैंने इसलिए लिखे हैं कि सारे रिलेटेड है, आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा करेक्ट होगा। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा नेपोटिज्म हो जाएगा। नेपोटिज्म की मीनिंग है कुर्बा पैरवी, यानी अपने प्यारों को नवाजना, जो अपने प्यारे हो उनको ज़्यादा ज़्यादा देना, जिस तरह से ये कर रहा था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। स्पिक एंड स्पान, लास्ट नंबर है स्पिक एंड स्पान, यानी आउट स्पोकिन, नीट एंड क्लीन, ऑलरेडी डन, गालियस, यानी इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नीट एंड क्लीन, यानी साफ और सुथरा रहना। उम्मीद है कि ये आपको इडियम समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, लेकिन इनकी ये तरतीब रहेगी, 5-6 क्लासेस होंगे इडियम के, जिस तरह से वन वर्ड सब्सटीट्यूट के चल रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान अफेयर के चल रहे हैं। तो ये सारे क्लासेस आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।